जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज परिचर्चा जो संसार में दुख हैं, जो समस्या के रूप में हैं, आर्थिक दुख, समस्या, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक संतुलन, शारीरिक दुख यानी बीमारी, शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक संतुलन, प्राकृतिक दुख, प्राकृतिक संतुलन, प्राकृतिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, जगत की सुरक्षा। तो इस पर चर्चा करेंगे, दुख के कारण का और उसके निवारण का। अगर आप भी दुखों से, सभी दुखों से निवारण चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले अपने दुखों का से निवारण करने का, जिसके फलस्वरूप आप सभी को पूर्ण लाभ मिले। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोका भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। विद्या येषाम, ये जो संसार है इसमें विद्या के द्वारा तप, दान और ज्ञान और शील और जो गुण हैं, 3 गुण हैं, इनका धर्म जानने पर समस्याओं का, दुख का निवारण होता है, और न रहने पर ये मृत्यु लोक में लोग भूभार भूता, भूत के रूप में धरती का भार बन करके मनुष्य के रूप में, मृगों के झुंड के रूप में विचरण करते हैं। परमात्मा ही संसार में अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। व्यक्ति तो पूरा संसार परमात्मा का ही रूप है, लेकिन मनुष्य शरीर से अपने को प्रतिभाषित करता है, अपने को व्यक्त करता है। लेकिन ये जो व्यक्त करने का साधन है, शरीर, व्यक्ति से ही शरीर है, शरीर से व्यक्त होते हैं विचार, कर्म, अनुभव। लेकिन ये जो साधन है उस सत्य को व्यक्त करने में असमर्थ है। इसलिए परमात्मा 3 रूपों में अपने को व्यक्त करता है। सत्य चित आनंद के रूप में जो शांति की स्थिति होती है, शून्य की स्थिति होती है, वही सत्य और चित आनंद की स्थिति होती है। सत्य का स्मरण होता है। ये योग निद्रा की मुद्रा होती है। परमात्मा के व्यक्त होने के रूप का समाधि की अवस्था होती है।
अकर्ता की अवस्था होती है, अकर्ता का भाव होता है। दूसरी अवस्था परमात्मा की गुणातीतम, गुणों से अतीत, निर्गुण, जो 3 गुण हैं, उन गुणों के प्रभाव से, ये गुण ही जो 3 हैं, यही दुख के आधार हैं, कारक हैं। तो इन गुणों से जब अतीत होते हैं तो निर्गुण साकार रूप में होते हैं। इसमें संस्कार के द्वारा आहार के सुधार की बात की गई है कि आहार में सुधार, आहार में ही गुण होते हैं और गुण जो विकार के रूप में होते हैं उनमें सुधार करने की बात कही गई है गौ माता के सहयोग से। तीसरा परमात्मा का रूप है करुणा निधान। करुणा यानी दुख, दुख है तो दुख के निदान के कारण ही संसार का कर्म है, सृष्टि है। यानी दुख नहीं रहेगा संसार में तो दुख का निवारण करने वाला नहीं रहेगा, यानी परमात्मा नहीं रहेंगे, धर्म नहीं रहेंगे तो उनका यम नियम संयम की जो नीति है, नियम नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। दुख की बात करें तो दुख माँ गर्भ में बच्चे को लेती है तो उसके भार का दुख होता है। आहार हम लेते हैं तो उसे पचाने में दुख होता है। बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को भी पैदा होने में दुख होता है और माँ को भी दुख होता है। जीवन में अपने को व्यक्त करने में भी, अपने मान बिंदुओं को व्यक्त करने में भी दुख होता है। मृत्यु के समय भी दुख होता है। तो इस शरीर की अवस्था के परिवर्तन में भी दुख होता है। प्रकृति के परिवर्तन, जो 4 ऋतुएं हैं, परिवर्तन के कारण भी दुख होता है। तो संसार दुखमयी है। 3 दुख संसार में है, इसीलिए त्रिशूल शंकर जी का त्रिशूल कहा गया है। इस त्रिशूल पर जो डमरू बंधा है, यानी इन डमरू जो होता है वो विजय का प्रतीक है। जो 14 सूत्र हैं, 14 ध्वनि डमरू से निकलता है। करुणा जब होती है दुख तो ये अवस्था स्मरण शक्ति, सत्य की स्मरण, सत्य से भूले नहीं, सत्य से भटके नहीं, सत्य की स्मरण से स्मरण शक्ति, उससे सहन शक्ति और सहन शक्ति पाचन शक्ति, इन 3 शक्तियों के होने से दुख संसार में होता है, लेकिन दुख का अनुभव नहीं होता। तो ये जो आज की परिस्थिति है, ये 3 जो यम नियम संयम है, परमात्मा के नियम हैं, इन नियम को कोई आज तक तोड़ नहीं पाया है। तोड़ करके, उल्लंघन करके संसार की कार्य नहीं होते। आज की जो आहार व्यवस्था है,
आहार जो व्यापार व्यवस्था है वो पाचन शक्ति को कमजोर करने वाला है। जो सत्य का सुमिरन है उससे भटकाने वाला है, उससे लोग ध्यान भटकाते हैं। ये ध्यान भटकाने का ही तो कारण है कि लोग जो मारने की बात करते हैं, मारते हैं, ये भूल ही है किसको मार सकते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया कि आप किसको मारेंगे, मारने से के पाप से आप बचना चाहते हैं। ये लोग तो जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस दिन इनकी नैतिकता समाप्त हो गई थी, इसलिए अनैतिक हो गए हैं, अनैतिक कर्म हो गया है। अनैतिक कर्म के कारण अनैतिक और नैतिक कर्म शरीर से होता है, इसलिए इनका शरीर मरेगा, शरीर की अवस्थाओं का परिवर्तन होगा, आत्मा नहीं मरेगा। आत्मा न कभी मरी है, ना कभी मरेगी, ना कोई मार सकता है। तो ये जो मारने वाले लोग हैं ये भी सत्य को भूले और भटके लोग हैं, क्योंकि जो धर्म का आधार है, मुगलों को या मुगलों के पहले जो राजा थे, कुछ राजा थे, वो भी इस सत्य को भूले हुए थे, इस मार्ग से, सद्मार्ग से भटके हुए थे, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, जिससे आपस में बैर था, विरोध था, जिसके कारण हम स्वार्थ था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ। देश गुलाम हुआ तो मुगलों ने क्या अवस्था थी, गुरुकुल को नष्ट करने का, जलाने का, गिराने का, मंदिरों को तोड़ने का, इनसे उनका क्या हानि हो रहा था। ब्राह्मणों को मुसलमान अधिक से अधिक बनाने का, इसके पीछे सिर्फ एक ही षड्यंत्र था। वही काम अंग्रेजों ने भी किया, वही काम आज तक हो रहा है। उसके पीछे एक ही था कि धर्म का आधार जो है विद्या, उस आधार को ही समाप्त करने से भारत के लोग शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन हो जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जा सकेगा। क्योंकि इंद्रियां ही भ्रमित होती हैं, इंद्रियां ही भूल करती हैं, इंद्रियां ही भटकाती हैं, इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा। विद्या के अभ्यास से, अनुभव से तो ये लोग भूले भटके रहेंगे, तो इन पर गुलाम बना करके इन्हें लूटने में सहजता होगी। इसलिए अब जब दुख, इसीलिए कहा है विपत से ही विपत का निदान, जब दुख सीमा से अधिक बढ़ेगा, अब एक ही निवारण, तो जब दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो जब दुख सीमा से अधिक बढ़ेगा, यानी करुणा बढ़ेगा, तो करुणा निधान के द्वारा करुणा का निधान होगा। दुख बढ़ेगा तो सत्य को लोग स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, और जो भूले भटके हैं उन्हें भी तारेंगे, स्वयं तर जाएंगे।
इसलिए ये सावधानी का समय है। ये सिर्फ जो व्यवस्था है, चाहे विकास का व्यवस्था हो, ये भटकाने का मार्ग है। क्योंकि विकास सड़कों का साधन सुविधा का हुआ, लेकिन आर्थिक सुदृढ़ता नहीं आई, आर्थिक सुरक्षा नहीं हुआ। जो भारत अंग्रेज ने जो गुलामी के बाद जो भारत की पूंजी थी 4,400 करोड़, आज उसका आकलन करें तो उससे भारत की पूंजी अधिक नहीं हुई है, क्योंकि उस समय आज के समय में रुपये का मूल्य गिरा है। उस हिसाब से मूल्यांकन करें तो भारत की जो पूंजी है घटती जा रही है। धरती की उपज शक्ति घटती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीमार करने वाला, पाचन शक्ति को कमजोर करने वाला ही आज वही व्यापार, वही आहार का लोग प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। भूलने भटकाने वाला ये संविधान हमारा है, बांटने वाला। जो हमारे ऋषियों ने प्रकृति के संयम, धर्म के नियम, सत्य के यम को ही भारत का नियम और नीति बनाया था, यही नैतिकता था। इस नैतिकता, इस नीति का उल्लंघन करने वाले को दंड यहाँ मिलता था, यही न्याय था। आज वो सब व्यवस्थाएं, हमारी भारत की परंपराएं समाप्त हो गई हैं। जो काम मुगलों ने किया था वही काम अंग्रेज ने किया। अंग्रेज के बाद देश आज़ाद हुआ तो वही कार्य हमारे देश के नेताओं ने किया। और कांग्रेस थी उस समय, आज के समय में भाजपा की सरकार है, वही काम वो भी कर रही है। जो प्रश्न मनमोहन सिंह जी से था कि चूक हुई है सुरक्षा में, होती है आतंकवाद के बढ़ने का कारण, वही प्रश्न मोदी जी से लोग कर रहे हैं, जो मोदी ने मुख्यमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह से पूछा था। जो जात की जनगणना कांग्रेस की नीति थी, उसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी भी आगे चल रही है। तो जो व्यवस्था गुलामी प्रथा की, आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, आध्यात्मिक गुलामी, उसी गुलामी प्रथा को आज की सरकारें बढ़ा रही हैं। इसलिए भी सावधान होने की ज़रूरत है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।